बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज का वाक़या जो हम आपको पेश करने जा रहे हैं उसको सुनकर आप ज़रूर हैरत में पड़ जाएंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो भाई थे। उन भाइयों में से एक बड़ा भाई ज़रा कम मेहनती था, जबकि छोटा भाई बहुत ज़्यादा मेहनती था और वो रहम दिल भी होने के साथ साथ गरीब भी था। बड़ा भाई बगैर मेहनत करके अपनी चालाकियों की वजह से दौलत जमा करने के बाद अमीर आदमी बन गया। एक दफ़ा छोटा भाई इबादत कर रहा था कि अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मुझे किसी और जगह जाना चाहिए और अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। क्या पता मेरे हालात कुछ बेहतर हो सकें। मैं यहाँ भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई अच्छा नतीजा नज़र नहीं आ रहा। मैं हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो भी मुझे उसने दिया उसकी रज़ा में खुश हूँ, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर यही सोच रखते हुए वो सफ़र पर रवाना हो गया और अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं मांगी कि उसके हक़ में जो भी बेहतर हो अल्लाह उसकी मदद करे। जब बहुत दूर वो एक जगह गया तो उसने एक बादशाह का महल बनते देखा। उस महल के बारे में अजीब बात ये थी कि जब उस महल का एक हिस्सा बनता और जैसे ही कारीगर दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते तो वो पिछला हिस्सा जो कि बन चुका होता है खुद ब खुद गिर जाता। वो इन्हीं सोचों में गुम महल को देख ही रहा था कि वहाँ से उस बादशाह का गुजर हुआ जो कि महल बनवा रहा था। उसने जब उस आदमी को महल को घूरते हुए देखा तो कहने लगा कि ए नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और कहाँ पे जाने का इरादा रखते हो? तुम मुझे तो अजनबी लग रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तो वो गरीब आदमी बोला कि हजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ और अपनी किस्मत आजमाने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि जब तुम अपनी मुराद पा लो तो मुझे लाजमी याद रखना और हो सके तो मेरे महल के बारे में भी ज़रूर पता लगाना कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस तरह बनने के बाद आधा महल गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा किया कि अगर उसको इसका पता लगा तो वो बादशाह को ज़रूर इसके बारे में बताएगा। वो ये कहकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए उसको रास्ते में जगह जगह नमाज के लिए रुकना पड़ रहा था। एक वक्त जब वो अपने सफ़र पर जा रहा था तो रास्ते में एक दरिया नज़र आया। उसने सोचा दरिया से वज़ू करके नमाज अदा करूं। जब वो दरिया के पानी से वज़ू कर रहा था तो उसको वहाँ एक मछली दरिया से बाहर आती दिखाई दी। उस मछली का रंग काला स्याह था। वो ये मछली देखकर बहुत हैरान हो गया क्योंकि उसने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। यकदम से वो मछली बोल पड़ी और कहने लगी, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वो गरीब आदमी हैरान होकर देखने लगा कि ये मछली किस तरह से बोल रही है। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। उस गरीब आदमी ने अपने सफ़र के मकसद का बताया। उसके बाद मछली ने कहा कि जब तुम अपना मकसद पा लो तो मुझे ज़रूर याद रखना। उस आदमी ने मछली को कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या मसला है कि तुम इतना परेशान लग रही हो? मैंने आज से पहले बहुत सी मछलियाँ देखी, लेकिन तुम जैसी मछली आज मैंने पहली बार देखी। इस पर वो मछली बोली कि अगरचे मैं दरिया में रहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जलती रहती हूँ। मेरे अंदर एक आग सी लगी रहती है। किसी से पूछना कि आखिर इसकी क्या वजह है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ज़रा सोचो, मैं पानी में रहकर भी अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूँ। इस पर गरीब आदमी ने उसको कहा कि ए मछली, तुम फिक्र ना करो, अगर मुझे इसका जवाब मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद वो मछली पानी में वापस चली गई। उस आदमी ने वहाँ पर नमाज पढ़ी और कश्ती पर सवार होकर दरिया पार करने लगा। दरिया पार करने के बाद वो एक जंगल में जा पहुंचा। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उसके पास खाने के लिए सामान मौजूद नहीं था। उसने जंगल में एक दरख्त देखा जिस पर कच्चे पक्के अलूचे लगे हुए थे। उसने कुछ अलूचे तोड़ लिए और बैठकर खाने लगा तो वो सारे अलूचे कड़वे निकले। उस आदमी ने वो सब अलूचे फेंक दिए और गुस्से में उस पेड़ की तरफ आ गया और कहा कि इस दरख्त को काट देता हूँ ताकि कोई और मुसाफिर इसके फल खाकर उसको ये कड़वाहट महसूस ना हो।
जैसे ही वो दरख्त की शाखें काटने लगा तो वो दरख्त बोल पड़ा और कहने लगा कि मुझे मत काटो, मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे सारे फल कड़वे हो चुके हैं। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो किसी से पूछना कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों है। उस आदमी ने उस पेड़ से वादा किया कि वो उसको ज़रूर बताएगा। अब वो आदमी जंगल को रवाना हो गया और जब वो जंगल के बीच में पहुंचा तो काफ़ी रात हो गई थी। उसने सोचा कि क्यों ना अभी यहीं पर ठहर कर आराम कर लेना चाहिए। वो जंगल बहुत ज़्यादा घना था और डरावना लग रहा था। अगर वहाँ कोई दरिंदा किसी आदमी को देख ले तो वो उसको अपना निवाला बना लेगा। उसने थोड़ा यहाँ वहाँ देखा तो उसको वहाँ एक झाड़ियों में एक घास फूस की झोंपड़ी दिखाई दी। उसको बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि इस जंगल में कोई इंसान भी हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहादुर भी था। अगर कोई जंगली जानवर आ भी जाए तो वो उसका मुकाबला कर सकता था। वो जब उस झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो उसको वहाँ एक बूढ़ा फकीर नज़र आया जो कि गहरी नींद में था और कुछ इस तरह से सो रहा था कि मानो जैसे इबादत कर रहा हो। कुछ अजीब ही सूरत हाल थी। उसने सोचा कि उनको जगाना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं भी साथ में सो जाता हूँ। जब ये जागेंगे तो मैं इनको अपने आने का मकसद बताऊँगा और मैं इनको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया। अभी उस झोंपड़ी में लेटे हुए उसको थोड़ा वक्त गुजरा था कि उसको बाहर किसी चीज़ के रेंगने की आवाज़ आई। जब उसने झोंपड़ी से बाहर झांका तो उसको वहाँ एक बहुत बड़ा खूनी अजदा नज़र आया। उस आदमी ने सोचा कि इसको मार दिया जाए। वो बाहर जब निकलने लगा तो उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया। जब उसने देखा तो वो एक सोने की तलवार थी। उसने तलवार को उठाया और बाहर उस अजदे को मारने के लिए आ गया। इससे पहले कि अजदा उस आदमी को मारता, उस आदमी ने झट से तलवार के साथ उस अजदे पर हमला कर दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसको मारकर जब वो झोंपड़ी में वापस आया तो क्या देखा कि वो फकीर जो कि पहले सो रहे थे अब जाग चुके हैं। फकीर ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उस आदमी ने कहा कि मैं आपकी झोंपड़ी में आराम की नीयत से आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल हुआ है तो मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी इजाज़त के बगैर मैं आपकी झोंपड़ी में आ गया। अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दें। इस पर वो फ़कीर बोला कि बेटा तुम्हारी वजह से मेरी नींद ख़राब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से आज मैं गहरी नींद से जागा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं 12 साल तक सोता रहता हूँ और 12 साल तक जागता रहता हूँ। तुमने आज वो कारनामा अंजाम दिया जो आज तक कोई इंसान नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से इस खूनी अजदे को मार डाला जिसने पता नहीं कितने आदमी जिंदा निगल लिए। तुमने जो किया इंसानियत की भलाई के लिए किया है और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम्हें अपना मकसद पाने के लिए शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो तुम साथ में सवाल लाए हो उनको एक एक करके मुझे बयान करो। अब उस गरीब आदमी ने कहा कि जब मैं अपने सफ़र पर रवाना हुआ तो मुझे रास्ते में एक बादशाह का महल नज़र आया जो कि बनते हुए बार बार गिर रहा था। इस पर फ़कीर ने कहा कि बेटा उस बादशाह की एक बेटी है जो कि शादी के लायक है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा तब तक उसका महल यूं ही गिरता रहेगा। उस आदमी ने कहा कि बादशाह आखिर अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहा? फिर उस फ़कीर ने कहा कि बादशाह अपनी बेटी की शादी किसी दौलतमंद शहजादे से करना चाहता है, जबकि बादशाह की बेटी अल्लाह वाली है और चाहती है कि उसकी शादी किसी गरीब से हो, मगर बादशाह मानने को तैयार नहीं है। तो जाओ और उस बादशाह को कहो कि जब तक वो अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से नहीं करेगा तब तक महल गिरता रहेगा। अगर वो अपनी बेटी की शादी उसकी बेटी की मर्ज़ी से करेगा तो उसका महल जो कि अब तक बार बार गिर रहा था फिर नहीं गिरेगा। इसके बाद आदमी ने मछली के बारे में बताया। उस बुज़ुर्ग फ़कीर ने कहा कि मछली को अल्लाह ने दानिशमंदी की दौलत दी, मगर वो खुद गर्ज है। इसके बाद गरीब आदमी ने अलूचे के पेड़ के बारे में बताया जिसका फल कड़वा था। उस फ़कीर ने कहा कि उस दरख्त के नीचे ख़जाना मौजूद है, अगर उस ख़जाने को बाहर निकाल दिया जाए तो उस पेड़ के फल मीठे हो जाएंगे।
اس پر فقیر نے کہا کہ وہ خزانہ تمہارے لیے ہے، تم وہ انسان ہو جس نے سب کے بارے میں سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا، تم خود غرض نہیں ہو، تم نے سب کے مسئلے سنے، ان کو مدد کرنے کا وعدہ کیا، تم سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، اس لیے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ تمہارے لیے موجود ہے۔ وہ غریب آدمی یہ سن کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ پہلے اس درخت کے پاس گیا اور اس کو بتایا۔ اس پر وہ درخت بولا کہ اللہ کے لیے جلدی سے خزانہ نکال لو، وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آدمی نے خزانے کو باہر نکالا تو وہ بہت زیادہ قیمتی نظر آ رہا تھا اور جس کو دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو جائے۔ وہ آدمی خود بھی بہت حیران ہو گیا مگر اس کے دل میں کوئی لالچ نہ آئی۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ وہ کیوں جلتی رہتی ہے، کیوں اس کے دل میں کسی کے لیے محبت نہیں ہے، کیوں اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہو اور دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ تم کو دیکھ کر ہر کوئی رشک کرے گا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا مقصد پا لیا ہے؟ اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مسئلے کا حل پوچھا۔ اس پر غریب آدمی بولا کہ بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً کہا کہ جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کریں گے۔ آدمی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بادشاہ حیران ہو گیا اور کہا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آدمی نے کہا کہ مجھے اس فقیر نے بتایا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، جہاں وہ چاہتی ہے میں وہاں اس کی شادی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بات سن کر مجھے میرے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تم کو دیکھا، تم یہاں آئے، تم نے وہ چیز دیکھی جس کو کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ نہ جانے کتنے سلطنت کے شہزادے آتے ہیں اور ہماری بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن ان کو یہ راز نہیں معلوم پڑ سکا کہ ہمارا محل کیوں گر جاتا ہے۔ تم ایک عقل مند انسان ہو، انسانیت کی خدمت کرنے والے ہو، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کی اپنی بیٹی سے شادی کروا دی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سب کی مدد کریں، انسانوں، جانوروں، چرند پرند سب کی مدد کریں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی خبر آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستو، دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے دلچسپ واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔